इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और आईटी में आपसी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज भी गहरे हुए हैं। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया है। फ्रेंड, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। आज आयोजित सीईओ फोरम ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए अवसर खोले हैं। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। फ्रेंड्स, कल मुझे मलेशिया के भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिला। अपनी उपस्थिति से मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी इस सम्मेलन का गौरव बढ़ाया। 30 लाख प्रवासियों का यह लिविंग ब्रिज हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। उनके वेलफेयर के लिए उठाए गए कदम हमारे रिश्तों को मानवीय आधार देते हैं। मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिज्म के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप तभी ताकत से सफल होती है जब लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे। फ्रेंड, भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और पास लाएगी। हम अपने युवाओं के बीच यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, स्टार्टअप कनेक्ट और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। हमारे बढ़ते संबंधों को सपोर्ट करने के लिए हम मलेशिया में नया कॉन्सुलेट भी खोलने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विश्व की ग्रोथ इंजन के रूप में ये उभर रहा है। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मलेशिया जैसे मित्र देशों के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को व्यापक बनाएगा।
हम इस बात पर सहमत है कि आसियान भारत व्यापार समझौते आर्टिका की समीक्षा शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा की। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। एक्सेलेंसी, भारत मलेशिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का हम सराहना करते हैं। आइए हम साथ मिलकर प्रॉस्परस मलेशिया का आपका सपना और विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार करें। एक बार फिर आपकी मित्रता, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जुम्पा लागी। थैंक यू। तो भारत और मलेशिया के संबंध पुराने हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है और साथ ही भी कहा कि भारत मलेशिया के बीच सहयोग बढ़ा है। भारत मलेशिया के बीच सहयोग न सिर्फ बढ़ा है बल्कि और मजबूत हुआ है। मलेशिया से संबंध नई ऊंचाइयों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा। दरअसल भारत मलेशिया की साझेदारी काफी ऐतिहासिक है, ये भी उन्होंने बताया। भारत मलेशिया के संबंध काफी पुराने हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी यानी आज 8 फरवरी है तो मलेशिया के कुआलालंपुर में है और ये दौरा दो देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव जो इसको कहते हैं ना कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करेगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम सेरी अनवर इब्राहिम के इन्विटेशन पर ये दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये नरेंद्र मोदी का मलेशिया का तीसरा दौरा है ऐसा माना जा रहा है। एक बार याद होगा कि जब 2015 में नरेंद्र मोदी गए थे उसके बाद फिर एक बार और वो गए थे। ये तीसरा दौरा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में है। बताया जा रहा है कि इस दौरे की जो मुख्य बातें हैं उसमें बेहतर व्यापार और निवेश सहयोग, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, तकनीकी और उद्योग सहयोग, डिजिटल तकनीक और भुगतान सिस्टम के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाना।